अंग्रेजी ससुराल। अरे रोनी, चल बेटा, देर हो रही है। कब से अपने कमरे में बैठा है? जब से ऑफिस से आया है तब से अपने कमरे में ही बैठा है। क्या करता रहता है ये? अब मुझे क्या पता। रोनी, या व्हाट हैपेंड? कब से आवाज दे रहे हैं तुझे? चल, मंदिर के लिए देर हो रही है, जल्दी कर। ओ माँ प्लीज, मैं कल ही चर्च होकर आया हूँ। वो फादर से मिलने गया था तो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा है कि तू चर्च होकर आया है, लेकिन अब मंदिर दर्शन करने में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत विक्कत कोई नहीं है डैड। वो एक्चुअली पंडित जी इतनी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता। वो आशीर्वाद एंड ऑल। यू गाइस कैरी ऑन। रोनित, आज तेरी दादा दादी की तिथि है बेटा, चलना। ओ माँ कम ऑन, मैंने कहा ना, वो पंडित जी जो हिंदी कहते हैं वो मेरे सर के ऊपर से जाती है। आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। पता नहीं इसके लक्षण कहाँ गए हैं। हिंदी समझ नहीं आती। अब इसे बताओ। छोड़ो, हम चलते हैं। पहले ही इसकी वजह से देर हो गई है। हाँ, चलिए। दिव्या और आकाश अकेले ही मंदिर चले जाते हैं। रोनित उनके साथ आने से मना कर देता है, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि ऐसा हुआ था कि रोनित अक्सर अपने माता पिता के साथ जाने में नखरे ही दिखाता था। खाने की टेबल पर बैठे हैं। माँ, गिव मी सम ब्रेड प्लीज। क्या? ब्रेड कहाँ है बेटा यहाँ? अरे रोटी दीजिए। मुझे क्या, आप भी अंग्रेजी में रोटी को ब्रेड भी कहते हैं ना? तो तुझे इतनी अंग्रेजी झाड़ने की क्या जरूरत है? हैं? सीधे से रोटी नहीं बोल सकता? कम ऑन डैड, चिल। अब आदत है इंग्लिश की तो क्या करूं? पता नहीं सारा दिन क्या क्या करता रहता है, इंग्लिश में बोलता रहता है। घर में हमारे साथ इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है तुझे? इसलिए ही मैं आप लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठता। आपको इंग्लिश के शब्द आते ही नहीं हैं और मुझे इसके बिना चलता नहीं है। तुझे नहीं लगता तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज होता जा रहा है? अब मैंने क्या बदतमीजी कर दी आपके साथ? इंग्लिश में बात करना बदतमीजी है क्या? बस बहुत हो गया रोनित, अपनी आदतें सुधार ले, वरना। व्हाट वरना? आप लोग एंजॉय कीजिए खाना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा सुन, शाम को जल्दी आ जाना। आज तेरी बुआ और नंदोई जी आ रहे हैं। मेरा उन लोगों से क्या लेना देना? मेरा मतलब है, मैं क्या करूंगा उनके साथ बैठकर? तेरी बुआ है वो, मैं क्या करूंगा मतलब? उनके साथ बैठना, बातें करना, खाना साथ में खाना। ओके ओके, चिल गाइस। हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि आ जाऊं। चलो, अभी निकलता हूं। हाँ, राधे राधे, बाय। ये राधे राधे का जवाब बाई से देता है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की पीढ़ी को। संस्कार नाम की चीज ही नहीं रही है। सही कहा आपने, ना संस्कार और ना ही बोलने की तमीज। पता नहीं क्या कहते रहते हैं। चिल चिल, गाइस गाइस, बडी, ब्रो, मॉम। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। दिव्या और आकाश को रोनित का बर्ताव कुछ खास पसंद नहीं था। हालांकि रोनित बदतमीज नहीं था, लेकिन वो वैसा भी नहीं था जैसे दिव्या और आकाश को पसंद हो। बड़ों के साथ बात करने में वो अक्सर अंग्रेजी का प्रयोग करता, जिससे वो बदतमीज ही लगता था। अरे भाभी, रोनित अभी तक आया नहीं है? बस आता ही होगा। ऑफिस में कुछ काम आ गया होगा, इसलिए शायद लेट हो गया है। अभी तो कितना बड़ा हो गया है, ऑफिस भी जाने लगा है, पर मुझसे तो मिलता ही नहीं।
बचपन में तो चिपक जाया करता था अपनी बुआ से कि मत जाओ मत जाओ, और अब देखो कई कई दिन हो जाते हैं शक्ल भी नहीं दिखाता। इससे कहा भी था कि आ जाना, अभी तक नहीं आया। इस लड़के को हमारी बात समझ में कहाँ आती है। हेलो गाइस, ये लो आ गया रोनू। ओ कम ऑन बुआ, डोंट कॉल मी रोनू, प्लीज प्लीज कॉल मी रॉनी। ठीक है, आजा अपनी बुआ के पास तो बैठ, तुझसे थोड़ी बातें तो करूं। जा बैठ, जाकर बैठ। ओके, और क्या चल रहा है ऑफिस में, सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज परफेक्ट लाइक चिल। तुझे याद है बचपन में तेरे अमरूद लाया करती थी और तू दौड़ कर आता था और लपक कर खा लेता था। अमरूद मतलब और लपक क्या होता है? तुझे अमरूद नहीं पता जो तू बचपन में खाता था? अमरूद को इंग्लिश में बताइए ना, आई डोंट अंडरस्टैंड। ग्वावा, अमरूद मतलब ग्वावा अमरूद, और लपकना मतलब जंप ऑन। तुझे ये सिंपल से लफ्ज नहीं मालूम? ओ कम ऑन डैड, अब हिंदी में ग्वाओ को अमरूद कहते हैं, मुझे पता नहीं था। काफी बदल गया है ना रोनित? हाँ, ना पैर छुए ना गले मिला, बस हेलो कहा। ओके, आई एम गोइंग टू माई रूम गाइस, आप लोग बैठिए। अरे रुक, देख मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूं, तेरी पसंद की, वो तो खाता जा। ओह स्वीट मॉम, प्लीज स्पून में देना मुझे। तो मिठाई कब से स्पून से खाने लगा? पहले तो हाथ से चाट चाट कर खाया करता था। आजकल तो ये लोग रोटी को भी चम्मच से ही खाते हैं शीना। ओके, मैं चलता हूं अपने कमरे में। भैया भाभी, रोनित काफी बदल गया है ना? हाँ शीना, पता नहीं आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है। अंग्रेजी में बातें करते हैं, अंग्रेजी रीत रिवाज, माँ बाप को तो वो कुछ समझते ही नहीं। ऐसा नहीं है भाभी, इसमें इनकी गलती कहाँ है? क्या कह रही हो तुम शीना? इनकी गलती नहीं है तो और किसकी है? हमारी है भैया, हम माता पिता की। हमारी? हम माता पिता तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम उनकी अच्छी परवरिश करें। इसमें माता पिता की गलती कहाँ है? भाभी जरा याद कीजिए, जब रॉनी छोटा था तब आप उसे क्या सिखाती थी, और भैया आप उसे क्या कहते थे? नो 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 रॉनी, नॉट 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 चम्मच, इसे कहते हैं स्पून। ओके ओके मम्मी। मम्मी नहीं बेटा, मॉम कहो, मॉम। अब तुम अंग्रेजी स्कूल में जाने वाले हो, तुम्हें अंग्रेजी के शब्द आने चाहिए। हाँ, इतनी फीस भर रहे हैं, इसके इतने महंगे स्कूल हो गए हैं, इसे घर में भी प्रैक्टिस करवाया करो अंग्रेजी शब्दों की दिव्या। हाँ हाँ, आज फादर का भी कॉल आया था कि इनके ओरल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इनसे सारे सवाल अंग्रेजी में ही किए जाएंगे। सुना रोनित, बेटा तुम घर में भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो जल्दी ही आ जाएगी, फिर आगे चलकर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके पापा। नो नो डैड, कॉल हिम डैड। डैड। अब जाओ दादी के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ओके। दिव्या और आकाश भी हर माँ बाप की तरह अपने बच्चे को सबसे आगे देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोनित का एडमिशन एक अच्छे खासे अंग्रेजी स्कूल में करवाया था। इसलिए वो रोनित को भी कई सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाया करते। रोनित अपनी दादी के साथ बैठा है। अरे आजा रोनू, मेरे पास बैठ, मैं तुझे तोते और कौवे की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है?
हाँ ठीक है दादी। अरे माँ जी, इसे कहिए पैरट और क्रो की स्टोरी सुनाती हूँ। अब ये इंग्लिश स्कूल में जाने लगा है ना, तो इसे इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, नहीं तो बाकी सब इससे आगे निकल जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन स्कूल में तो ये अंग्रेजी पढ़ ही रहा है, घर तो इसे हिंदी में ही बात करनी चाहिए। अरे माँ जी, घर में प्रैक्टिस करवाएंगे तो ही तो सीखेगा ना। अरे पर हमारे घर के रीति रिवाज जानना भी तो जरूरी है ना इसे। अरे घर के संस्कार तो सीखता ही रहेगा। माँ जी, वो कहाँ भूलने वाला है, पर इसे अंग्रेजी लफ्ज सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे तुझे सही लगे बहू। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हम तो बस संस्कार ही देखते हैं जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिए हैं। हाँ हाँ माँ जी, वो भी दीजिए, लेकिन साथ साथ हम इसे अंग्रेजी भी सिखाएंगे। रोनी, अब ये लो खाना। अब इसे स्पून से खाओ ठीक से। अब ये क्या चौंचले सिखा रही हो? चम्मच से खाना कौन खाता है भला? अरे माँ जी, आजकल के बच्चों को टेबल मैनर्स सिखाने पड़ते हैं। आजकल स्कूल में ये सब सिखाते हैं। बहू, मेरी एक बात याद रख, इंसान चाहे कितना भी आसमान में उड़े, ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन उसे अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए। अरे माँ जी, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। रोनी, तू देख, इस तरह से खा। ये रहा स्पून, ये रहा फोक। दिव्या और आकाश अपनी जगह पर गलत नहीं थे, क्योंकि वो बस अपने बेटे के भविष्य को देख रहे थे कि कहीं वो किसी से पीछे न रह जाए। इसलिए उसे बेस्ट से बेस्ट देना चाहते थे। लेकिन उसकी सास की बात भी गलत नहीं थी। बच्चों को घर में वैसा ही माहौल मिलना चाहिए जैसा उनके बड़े बूढ़े करते आए हैं। दादी ये देखो, आज मुझे पोएम में स्टार मिला है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तू हमेशा आगे बढ़े। तेरे गुरु भी इतने अच्छे हैं ना, तुझे इतना कुछ सिखाते हैं। उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए और माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए। दादी, हमारे स्कूल में गुरु नहीं है, फादर हैं, और मॉम कहती हैं सबसे हेलो कहना चाहिए। ये प्रणाम क्या होता है? फादर भी गुरु ही है रोनू, और सबको प्रणाम करना ही चाहिए। यही हमारे देश की संस्कृति है। पर ये तो हमें नहीं पढ़ाया गया है। लगता है आपको कुछ भी नहीं आता। हाँ बेटा, हमें कुछ नहीं आता। ये अंग्रेजी बोलना, उठना बैठना कुछ भी नहीं। लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे देश की, हमारे परिवार की संस्कृति क्या है, कैसे हम सबसे मिलते हैं, कैसे हम बड़ों का आदर करते हैं। मुझे डर है कि कहीं अंग्रेजी सीखते सीखते तो ये सब ना भूल जाए। कावेरी की चिंता भी अपनी जगह सही थी, लेकिन आजकल के कल्चर को देखते हुए दिव्या और आकाश रोनित को बस यही सिखा रहे थे कि अंग्रेजी आना कितना ज़रूरी है, और जो अंग्रेजी बोलता है वही बेस्ट होता है। अरे वाह दिव्या, रोनी तो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। अरे हाँ, हम घर में भी इसके साथ अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं, सारे लफ्ज़ अंग्रेजी में ही बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। चलो अच्छा है, आजकल तो स्कूल में इंग्लिश में ही बात करते हैं, इसलिए तो बच्चों को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है आजकल। अरे इसीलिए तो हमने रोनित को पहले से ही यही आदत डाली है, जिससे वो किसी से पीछे न रह जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि चिंटू को किसी अच्छे स्कूल में ही डालूं, जहाँ वो अच्छे से इंग्लिश बोलना और मैनर्स सीख जाए। यहाँ रहकर तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ हाँ, बच्चों का भविष्य भी तो देखना है ना, आगे चलकर उन्हें यही सब तो काम आने वाला है। आजकल इंग्लिश ना बोलने वालों का सब कैसे मजाक बनाते हैं। इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ चिंटू को किसी बड़े अंग्रेजी स्कूल में डाल दूँ। लेकिन वीना, चिंटू तो काफी अच्छा है पढ़ाई में। उस दिन मुझे हिंदी में कविता भी सुना रहा था।
अरे इसीलिए तो माँ जी, उसकी हिंदी जितनी अच्छी है उसकी इंग्लिश उतनी कमज़ोर है। लेकिन बेटा, सेब को एप्पल कहो या सेब, रहेगा तो वो सेब ही ना। बहू, ज्ञान होना ज़रूरी है, भाषा पर इतना ज़ोर देना सही नहीं है। अरे माँ जी, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं। स्कूल में टीचर भी उनके साथ अंग्रेज़ी में ही बात करती हैं। ऐसे में बच्चों को अंग्रेज़ी ना आए तो शर्म की बात होगी ना। हाँ माँ जी, आजकल स्कूल में एडमिशन देने से पहले बच्चे का और माता पिता का भी इंटरव्यू लिया जाता है। अब सोचिए ऐसे में कितना ज़रूरी है इंग्लिश आना। मैं तो बहुत सोच चुकी इस बारे में, लेकिन अब आज के माता पिता को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए माँ जी? यही कि ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती। हम बच्चों को बचपन से यही सिखा रहे हैं कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपके घर में जो भाषा बोली जाती है उसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। हम उन्हें चम्मच से खाना और टेबल पर खाना खाना सिखा रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हाथ से खाने से और नीचे बैठकर खाना हमारी संस्कृति है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कार से दूर रखा जाए। उन्हें राधे राधे बुलवाने की जगह हम सब उन्हें घर में भी बाय कहना सिखाएं। उन्हें प्रणाम कहने की जगह गुड मॉर्निंग कहना सिखाएं। ऐसा नहीं माँ जी, हम बच्चों को घर में प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे? अगर वो स्कूल में भी वही सीखते हैं और घर में भी, तो उनकी परवरिश का वो हिस्सा बन जाता है। स्कूली ज्ञान से बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, लेकिन घर के संस्कार भी उसमें होने चाहिए। बच्चे को मैनर्स सिखाना कौन सी बुरी बात है माँ जी? कोई बुरी बात नहीं वीना, लेकिन बच्चों को आदर करना, इज्जत करना, हमारे तीज त्योहारों के बारे में सिखाना और उन्हें घर जैसा माहौल देना भी ज़रूरी है। आजकल के माता पिता घर में माता पिता कम टीचर ज़्यादा बने हुए हैं। पहले दादा दादी कहानियाँ सुनाकर बच्चों को अपने धर्म से परिचित करवाते थे। आज वो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, वो भी अंग्रेजी में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, बच्चे घर में ही तो रहते हैं, वो ये सब कभी नहीं भूलेंगे। ये सब तो उन्हें आता ही है। ईश्वर करे ऐसा ही हो बहू। जब रोनित बड़ा होगा तो शायद हम नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा कहा हुआ ये वाक्य सच हो कि बच्चे संस्कार कभी नहीं भूलते। हाँ शीना, मुझे सब याद आ रहा है। माँ जी की कही हुई हर एक बात याद आ रही है अब मुझे। वो हम ही माता पिता थे जो बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल बोलने पर तालियां बजाते थे, उसे सेब को हिंदी में सेब कहने पर टोका करते थे कि इसे एप्पल कहो। गलती बच्चों की नहीं, माता पिता की है कि वो बच्चों को ये एहसास करवा देते हैं कि इंग्लिश में बात करने वाला इंसान कितना सही और आगे होता है। आज हमारा बेटा जब इन सब बातों को नहीं समझता, तो हमें समझ आ रहा है कि हम कितने गलत थे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी भाषा को सीखना और समझना गलत नहीं, लेकिन अपनी ज़मीन को भूल जाना गलत है। पहले हम ही बच्चों को मैनर्स और इंग्लिश के दाव पेच सिखाते हैं, और वही बच्चे जब बड़े होकर हमारे संस्कार नहीं समझते तो हम उन्हें आजकल की पीढ़ी कह के कोसने लगते हैं। हाँ, सही कहा आपने, गलती हमारी है। नहीं, नहीं माँ, गलती हम सबकी है। हमने अपने कल्चर को, अपने संस्कारों को इतना नीचे रख दिया है कि हम भूल गए हैं कि हम असल में हैं क्या। मैंने शीना बुआ की बात को सुन लिया। आई एम सॉरी माँ। हम भी तुमसे माफ़ी मांगते हैं बेटा। रोनित, दिव्या और उसके माता पिता सबको ये एहसास हुआ
कि जो बीज बचपन से बच्चों में ढाला जाता है, बच्चे उसी तरह उसमें ढल जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये गलती अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं की। रोहन, आपने एप्पल खा लिया? जी माँ। ठीक है, अब जाकर दादा दादी के पाँव छू और उन्हें प्रणाम करो। ठीक है माँ। आओ, हम दोनों साथ में चलते हैं। प्रणाम माँ, प्रणाम पापा। प्रणाम माँ, प्रणाम पापा। प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादी जी। हमेशा खुश रहो बेटा। अच्छा बताओ, कल स्कूल में क्या सीखा तुमने? दादी, हमें पोएम सिखाई है कल स्कूल में। वाह, वेरी गुड। जब तुम स्कूल से आओगे तो मैं तुम्हें प्रहलाद की कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? जी दादी माँ, अब मैं चलता हूँ। बाय। बाय रोहन। राधे राधे। राधे राधे माँ।